अमृत गुरु का शब्द है, जो पीवे सो अघाए। आशा तृष्णा सब मिटे, अचल अटल पद पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक एवं समस्त भक्त जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। घर की पहचान। अब हमें यह सोचना है कि हमारा असली घर कहाँ है। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी ने हम गुरुमुखों को फरमाते हुए कहते हैं कि घर की पहचान करो कि हमारा असली घर कहाँ है। दुनिया में हर एक चीज का अपना अपना स्थान और ठिकाना है। इसे घर कहो या निवास स्थान अथवा ठिकाना आदि, नाम जो भी हो, इसके बिना कोई भी प्राणधारी नहीं है। यही स्थान ही उसके लिए सुख, आराम और चैन का कारण होता है और वहीं पर वह चीज अच्छी भी लगती है। कोई भी मनुष्य कहीं बाहर जाता है तो दूसरे लोग उससे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा घर बार कहाँ है। तब बताना ही पड़ता है कि मैं अमुक स्थान अथवा जगह का रहने वाला हूं। अगर घर का पता नहीं बता सकता तो आवारा समझा जाता है। इसीलिए अपने घर और जगह का पता होना जरूरी है। हर एक का अपना अपना ठिकाना और स्थान होता है। बेघर तो कोई भी नहीं। जिस मकान और जगह को दिल में निश्चय कर रखा है वही उसका घर है और हर एक को सुख, शांति तथा आराम भी उसी अपने घर में ही मिलता है। परदेश में जब कभी होता है तो हर वक्त अपने घर में पहुंच जाने का ख्याल लगा रहता है। इसी तरह ही यह जो सूरत आत्मा अथवा रूह है, इसका अपना एक ठिकाना है। गैर जगह पर शांति और करार नहीं हासिल होता। हमेशा अपनी जगह पर पहुंचकर ही हर एक को शांति मिलती है। इसी तरह आत्मा या रूह को भी अपनी निजी जगह पर करार और शांति मिलती है। जब तक यह सूरत अपने असली मुकाम पर नहीं रहती, बेचैन और दुखी है। इस नुक्ता को दिल में बिठाने की जरूरत है। इंसान दुनिया में रहता है तो क्या यह दुनिया सूरत की असली जगह या उसका घर और ठिकाना है? क्या सूरत इस दुनिया की रहने वाली है? अगर यही इसका असली ठिकाना होता तो फिर सूरत दुखी और परेशान क्यों होती? संतों के वचन है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। केवल संतों के कहने से ही यह बात नहीं, बल्कि वास्तव में संसार दुखी है भी। यह बिल्कुल यथार्थ और सच्ची बात है। कारण क्या है कि अपने निजी ठिकाना और जगह से संसारी जीव भूले हुए हैं। दुनिया के सामानों और चीजों में अगर आर्जी तौर पर थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाता है तो वह सुख थोड़े वक्त तक रहकर खत्म हो जाता है। वह झूठा और बेबुनियाद सुख है। उसके खत्म
हो जाने पर भी फिर जीव उसी तरह दुखी बना रहता है। वैसे तो इंसान हर वक्त आम तौर पर अपने असली ठिकाने को भूल चुका है और हर वक्त दुखी है, परंतु दुनिया के झूठे सामानों में सुख मानकर अपने आप को उस भारी दुख का अनुभव नहीं होने देता। फिर भी यह कुदरती नियम है कि कुदरती तौर पर कभी कभी किसी वक्त इंसान ऐसा जरूर महसूस करता है कि मैं बहुत दुखी हूं। हकीकत का तजुर्बा कुदरती तौर पर किसी ना किसी वक्त दिल में जाग ही पड़ता है। इसका कारण ही यही है कि सूरत अपने असली ठिकाने से भटक कर गैर मुकाम पर ठहरी हुई है। संसार के बाहरी सामानों और पदार्थों में सूरत अटकी हुई है। उन सामानों में सुख की खोज करती है, किंतु सुख कहां मिलता? सुख नहीं मिलता है। यही कारण है कि दुनिया के सब सामान और पदार्थ पाकर भी सूरत उसी तरह दुखी बनी रहती है, क्योंकि अपने असली ठिकाने से जो भूली हुई है ना, उस अपने असली मुकाम और ठिकाने का पता और निशान कैसे मिलेगा? यह एक सवाल है जो कुदरती तौर पर हर एक के दिल में उठता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बचपन की अनजानपन की आयु में अपने घर से बेघर और बेसहारा हो जाता है। अब उसे यह पता नहीं कि मेरे अपने बुजुर्ग कहाँ हैं, मेरा असली घर और मेरी अपनी जायदाद मलकियत वगैरह कहाँ है, क्योंकि अनजान बच्चा होते हुए वह अपने घर से बिछड़ा हुआ है। तो अब न उसे बुजुर्गों की पहचान है, न घर का पता मालूम है। अब ऐसी हालत में वह क्या करे? अपने आदमियों से बिछुड़ जाने के कारण वह बहुत दुखी भी है। अब उसे उसके ठिकाने का पता तो वाकिफकार बुजुर्ग ही बतला सकते हैं, जो उसे और उसके माता पिता को अच्छी तरह से जानते हों। दूसरा कोई नहीं बता सकेगा। उन लोगों से पता ही लग सकेगा जो कि उसके बुजुर्गों से वाकिफ हैं, अर्थात जो खुद उस भूले हुए बिछड़े हुए बुजुर्गों को जानता पहचानता हो या उसी मुकाम का रहने वाला हो, वही उसके ठिकाने का ठीक ठीक पता बता सकेगा। परंतु जो न खुद उस मुकाम का वाकिफ है, न उसके बुजुर्गों की पहचान रखने वाला है, वह क्या बता सकेगा? इसी तरह ही सूरत जो अपनी असली ठिकाने से बिछुड़ चुकी है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों और काल तथा माया रूपी चोर डाकुओं ने उसे अपने असली घर से भटका दिया है। तो जब तक सूरत को अपने ठिकाने के सच्चे वाकिफकार न मिले, उसे अपने घर का पता क्यों कर लगे? सूरत का असली घर और उसकी निजी जायदाद तो वहां पर है और वहीं पहुंचकर यह अपने बुजुर्गों अर्थात कुल मालिक से मिल सकती है, जिसकी यह अंश है। यूं तो इंसान को दुनिया में सिखाने पढ़ाने वाले और बातें बताने वाले बहुत मिल जाते हैं, किंतु असली वाकिफ जो उस ठिकाने के हैं वह नहीं मिले। यही कारण है कि वह अब तक अपने असली मुकाम से भूला हुआ है और बेखबर है। कहने मात्र को दुनिया में इंसान के अपने बहुत बन जाते हैं। बहुत लोग मित्र, वाकिफकार और मिल बैठने वाले मिल जाते हैं, परंतु वह सब उस स्थान से वाकिफ ही नहीं है जहां की यह सूरत ही है। वे न स्वयं उस स्थान के जानने वाले हैं, न उसके बुजुर्गों को पहचानने वाले हैं। जो खुद ही राह से भटके हुए हैं, वह रास्ता क्या बतलाएंगे? वो खुद गुम अस्त दीगरा किरा राहबरी कुनद। संतों का कहना है कि जो खुद रास्ता गुम कर चुका है, वह दूसरों की क्या रहनुमाई करेगा? या फिर बुजुर्गों ने कहा है,
खुफ्तारा खुफ्ता के कुनद बेदार, अर्थात सोए हुए इंसान को दूसरा एक सोया हुआ इंसान क्या जगा सकेगा। इसी तरह इंसान अगर दुनियादारों को मित्र बना ले, अनेक प्रकार के दुनियावी सामान, धन दौलत और ऐसो आराम की सामाने जमा कर ले, इकट्ठा कर ले, मगर सच्ची खुशी का सच्चा ठिकाना इनसे नहीं मिल सकता। वे असली वाकिफकार कौन हैं जो कि सूरत के असली ठिकाने का पता बताएंगे। वे संसार में केवल संत सद्गुरु होते हैं। वे स्वयं उस स्थान के निवासी हैं, उसी धाम के रहने वाले हैं। वे न केवल जीव को उसके असली ठिकाने का पता और निशान बतलाते हैं, बल्कि खुद हाथ पकड़कर वहां तक पहुंचा भी देते हैं। गुरुवाणी में लिखा हुआ है, जन्म मरण दुहु मही नाही, जन पर उपकारी आए, जिये दान दे भक्ति लयनी, हर शिव लयनी मिलाए। अर्थात संत महापुरुष ही संसार में ऐसे हैं जो जन्म मरण के चक्र से आजाद होते हैं और दीगर रूहों को जन्म मरण के चक्र से आजाद कराने के लिए संसार में आते हैं। वे परोपकारी हैं, दूसरों की भलाई करने वाले हैं। वे मनुष्य को जीवन दान देकर भक्ति मार्ग में लगाते हैं और मालिक से मिला देते हैं। इसीलिए ग्रंथों और शास्त्रों में बार बार संत सद्गुरु की महिमा का वर्णन इतने जोर शोर के साथ हुआ है। केवल संत महापुरुष ही जीव के सच्चे मित्र हैं। अगर जीव संतों के उपदेश और वचन से भूला हुआ है तो फिर सच्चाई की दौलत से महरूम रहता है। संतों के उपदेश से भूलकर जीव दुनियावी सामानों में खुशी और शांति की खोज करता है, मगर हकीकत तो यह है कि नाम और भक्ति के बिना संसार के सब सामान और ऐश्वर्य इत्यादि इस तरह है जैसे कि धान निकाल लेने पर भूसी बाकी रह जाती है। अब भूसी से किसी का पेट भरेगा क्या। जिस तरह भूसी से भूखे का पेट नहीं भर सकता, इसी तरह यदि संसार के सामान इच्छा अनुसार मिल भी जावे तो रूह को शांति और तृप्ति देने वाली चीज इनमें कुछ भी नहीं है। सूरत इन सांसारिक सामानों में भूल चुकी है, इसी कारण इसे शांति नहीं मिलती। शांति तो सूरत को तभी मिलेगी जब वह अपने मुकाम पर पहुंचेगी और उस मुकाम का पता बताने वाले तथा वहां तक पहुंचाने वाले फकत संत ही हैं। जब जीव संतों के उपदेश को मानकर उनके वचन अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करने लगता है, तभी वह अपने घट में खुशी और तृप्ति का अनुभव करता है। जिस तरह रास्ते से भटके हुए इंसान को जब सही रास्ता मिल जावे तथा इस बात का विश्वास हो जावे कि यही रास्ता मेरे असली ठिकाने तक पहुंचाने वाला है, तब ठिकाने तक पहुंचने से पहले ही उसका दिल खुशी से भर जाता है। फिर ज्यों-ज्यों आगे चलता जाता है, घर ठिकाने के नजदीक पहुंचता जाता है और दिल में खुशी बढ़ती जाती है। अभिप्राय यह कि सूरत को उसके असली ठिकाने पर पहुंचाने और सच्ची खुशी, शांति तथा तृप्ति को पाने के लिए संतों के उपदेश अनुसार नाम और भक्ति की कमाई की जरूरत है। यह सच्ची कमाई करके अपने असली स्थान पर पहुंचना ही इस जीव का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।